हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। मैं वीरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके हमारे यूट्यूब चैनल वर्चुअल अड्डा पे। बच्चों, जैसा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, आपने समझा जो मैंने बहुत बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोकेशन ऑफ रूट्स। उसमें मैंने 3 ही टाइप पढ़ा था। आज उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ज़रूर चाहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है बच्चों, मैं फिर से बोलूँगा कि जेई की क्लासेस बच्चों लाइव 12 नून में चलती है। ठीक है, और जो हमारे एकेडमिक क्लासेस है शाम को 7 o'clock चलती है। तो आई होप आपको जानकारी मिल गई है। तो अगर किसी बच्चों कोई लेक्चर छूटा हुआ है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ सारा लिंक दिया हुआ है, आप 1 by 1 उसे देखिए। अगर उसके अलावा उसके रिलेटेड कोई भी अगर डाउट मिलता है, इशू होता है बच्चों, तो हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए या हमारे फेसबुक पेज पे जाइए वर्चुअल अड्डा पे, और वहाँ पे हमें पोस्ट करिए अपने डाउट्स को। राइट, आपके सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड किए जाएंगे आप क्वेश्चन के। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए टाइप 4 हमारे लिए क्या कह रहा है। कह रहा है एग्जैक्टली 1 रूट लाई इन द इंटरवल k1, k2 व्हेन k1 लेस देन k2 दिया हुआ, कंडीशन फॉर दिस दिया हुआ। मैंने कुछ लिखा हुआ है, ये कैसे है उसके बारे में डिस्कस करूंगा मैं। अब फॉर दिस लिखा है कि अगर k1 की वैल्यू लेस देन k2 हो, उसके रिगार्डिंग अगर कुछ कहा जा रहा है, एज वेल एज हमें कहा जा रहा है कि इसके रिगार्डिंग ये कैसे लिखा गया उसको देखते हैं। जैसा कि कल मैंने आपको एक बात बताया था कि देखो अब होगा क्या हमारे पास, अगर मान लो a पॉजिटिव होगा, यही ना होगा, ए पॉजिटिव होगा या तो ए नेगेटिव होगा। अगर ए पॉजिटिव होगा बच्चों, ऐसा होगा, ये अल्फा है, ये आपका बीटा है। कल वाली क्लास के आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस है जैसा मैंने कल बताया था। ऐसा फिगर होगा, मान लीजिए ये आपका बीटा है, ये आपका अल्फा है। अगर ये नेगेटिव होगा तो मैं आपको समझाने के लिए बस फिगर बना रहा हूँ कि ऐसा पॉसिबिलिटी अगर होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऊपर वाला केस फॉलो करें या तो नीचे वाला केस है बच्चों, तो उसके लिए क्या करेंगे। तो दोनों के लिए आपको पहली बात तो याद रखना, ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, दोनों के लिए हमें ध्यान रखना है ए नॉट इक्वल टू 0 एज वेल एज एफ ऑफ k1। आपको यहाँ बोला है k1 लेस देन k2 है बच्चों। तो अगर सपोज मान लीजिए k1 हमारा इधर की तरफ है, ये आपका k1 हो गया, और इधर आपका पास k2 है, या मान लीजिए यहाँ पे k1 हो जाता है और इधर k2 हो जाता है बच्चों, या इधर फिर से ले लेते हैं, इधर k2 है आपका, ये k1 हो गया, इधर k2 हो गया। बेसिकली मैं क्या समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो इस वाले फंक्शन रिस्पेक्ट में बात करो तो f ऑफ k1 की वैल्यू जो होगी बच्चों नेगेटिव आएगी, सॉरी पॉजिटिव आएगी यहाँ पे, और f ऑफ k2 की वैल्यू देखो क्या आ रही है, नेगेटिव। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आपको यही मिलेगा, f1 इंटू f2 f1 k1 इंटू f ऑफ k2 लेस देन 0 आएगा। इसमें अगर बात करोगे बच्चों, ठीक है, अगर इस कंडीशन में बात करो तो यहाँ पे देखो f ऑफ k1 की जो वैल्यू है, यहाँ पे क्या मिला, नेगेटिव मिल रही है, f ऑफ k2 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 क्या मिल जाएगा बच्चों, नेगेटिव मिलेगा। इसी तरह यहाँ का मैंने बोला कि इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2। मतलब हर केस में आपको यही मिलने वाला है। जैसे इसमें भी देखिए, अगर ये नेगेटिव हो जाए हमारे पास तो हमें क्या मिल रहा है, अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, f ऑफ k1 की वैल्यू जो होगी बच्चों, f ऑफ k1 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, f ऑफ k2 की जो वैल्यू होगी बच्चों पॉजिटिव आएगी। इन दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो फाइनली क्या मिलने वाला है, f ऑफ k1 इंटू f ऑफ k2 जो होगा वो नेगेटिव आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी देख लो, f ऑफ k1 पॉजिटिव आएगा, f ऑफ k2 आपके पास नेगेटिव आएगा। ठीक है, हम दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो चारों केस पे मिला के बातें लिखी गई हैं, सब में आपको एक बात ध्यान रखना है, क्या a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, d तो ऑलवेज होगा ही बच्चों। ठीक है, इसमें आप एक कंडीशन और अपने से जोड़ सकते हो, आप चाहे तो d ग्रेटर देन 0 होगा ही। ठीक है, बट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, क्योंकि एक्जैक्टली 1 रूट अगर लाई करेगा तो ऑब्वियस बात ये कंडीशन फुलफिल हो जाए, जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। ये बात ध्यान रखिएगा, इन दो कंडीशन से अपनी चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बट इसमें एक कंडीशन, एक बात और ध्यान रखना है, आपको ये फिगर समझ में आ गया होगा जैसे मैंने बताया है। इसमें एक बात और ध्यान देना है बच्चों, एक केस और कभी कभी आ जाता है। मान लीजिए मैं चौथा केस लेके समझा रहा हूँ मैं, कि मान लीजिए एन अनदर केस एक मान लेते हैं, अनदर केस एराइज, ऐसा मान लीजिए, ऐसा कभी हो सकता है व्हेन f ऑफ k1 जो हो जाए बच्चों इंटू f ऑफ k2 की वैल्यू अगर 0 हो जाए, सपोज ऐसा कभी अगर आपके पास मिल जाए
कि एफ ऑफ K1 अगर एफ ऑफ K2 की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तब क्या करोगे आप। चलिए समझते हैं तब क्या होगा। अभी मैं इस पर डाउट लेने वाला क्वेश्चन लूँगा बच्चों, सारा चीज़ क्लियर करूँगा मैं, एकदम घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं चाहे ये पॉजिटिव की बात करूँ चाहे नेगेटिव की बात करूँ, मीनिंग तो सेम है बच्चों, ठीक है। अगर ऐसा कभी हो जाता है हमारे पास कि एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 इक्वल टू 0 अगर हो गया, ठीक है, देन हम क्या करेंगे, देन वी हैव टू चेक। देखो अब ये जीरो कैसे आया होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये जीरो तब आया होगा बच्चों, चेक एंड पॉइंट्स, जो हमारा एंड पॉइंट्स होगा बच्चों, एंड पॉइंट्स फॉर एफ ऑफ K1 की वैल्यू 0 रही होगी तभी 0 होगा, एफ ऑफ K1 0, दैट इज हम कह सकते हैं कि वन रूट क्या हो गया होगा, वन रूट इज K1 होगा, तभी ऐसा हुआ होगा, मान के चल रहे हैं हमें। इसका वाइस वर्सा भी देखेंगे, K2 भी हो सकता है। अगर वन रूट हमारा मान लीजिए K है तो दो पॉसिबिलिटी बनेगी बच्चों। वो दो पॉसिबिलिटी क्या होने वाली है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है हमारे पास, देखो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये आपका अल्फ़ा ये बीटा है, ये अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है। वो दो पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यहाँ पे सबसे पहली बात तो अल्फ़ा इक्वल टू, यहाँ पे पहला जो केस मान रहे हैं कि अल्फ़ा इक्वल टू कहिए चाहे K1, अल्फ़ा इक्वल टू K1 मान लीजिए यहाँ पे है, और यहाँ पे K2 मान लीजिए आप। तो इसके हिसाब से क्या कह सकते हैं कि बीटा जो होगा बिलोंगिंग टू K1 कामा K2 आप कह सकते हो। आप बीटा हो जाएगा जो K1 K2 के बीच में बिलोंग करेगा। अगर मान लीजिए अल्फ़ा इक्वल टू K1 है और बीटा जो K2 यहाँ पे आ जा बेटा, तो क्या हो जाएगा, बीटा यहाँ से लिख सकते हो, बीटा डज नॉट बिलोंग K1 कामा K2। ये दो केस हो सकते हैं, या बीटा जो होगा K1 K2 के बीच में लॉग कर सकते हैं, या बीटा जो होगा K1 K2 की डज नॉट बिलोंग K1 K2 होगा बच्चों। ये दो बातें हम समझ सकते हैं। तो क्या होगा, चेक इफ अदर रूट lies between K1 एंड K2, रखें जो भी मैंने आपको ऊपर समझाया है। इफ़ यस, यदि ऐसा हो जाता है बच्चों, देन वी विल इंक्लूड दैट पॉइंट, otherwise we will exclude that point। अगर आ गया तो इसे इंक्लूड करेंगे, अगर नहीं आया तो क्या करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। ओके, सिमिलरली हमें, अगर हम एक बात याद रखें, अगर ऐसा नहीं हुआ तो दूसरे के लिए भी सोचेंगे बच्चों। सिमिलरली फॉर एफ ऑफ K2 के बारे में यही सोचेंगे, अगर K2 ऐसा अगर हो जाए तो क्या करेंगे। आपने K1 के लिए सोचा है तो सिमिलरली हम किसके बारे में सोचेंगे, K2 के लिए भी सोचेंगे बच्चों, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग K2 के लिए भी बारे में सोचेंगे। अगेन वी विल चेक फॉर अदर रूट and find out if it lies between K1 and K2 और नॉट। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा करेंगे, ठीक है। तो जो भी कंडीशन होगी वो हमें मिल जाएगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको कहा गया एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन K1 K2 दिया, जहाँ K1 है जो लेस देन K2 है, ठीक है। अगर ये ऐसा पॉसिबल हुआ तब की बात कही जा रही है, अगर नहीं हुआ तो आपको ये दो कंडीशन से आपका जो रिक्वायरमेंट है डेटा वो फुलफिल हो जाएगा। बट अगर ऐसा मान के देखो, हो सकता है जैसे हमने बोला अगर आएगा तो हमें इंक्लूड करना पड़ जाएगा, अदरवाइज एक्सक्लूड कर देंगे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं तो समझ में आएगा बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन लेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा, ऐसे तो कम समझ में आएगा ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, उसको समझेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमने अभी क्या समझा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन दे रहे हैं, आप भी नोट करिएगा और ट्राई करिएगा साथ इटसेल्फ, अगर कर पाए बहुत अच्छी बात है, अगर आप इस क्वेश्चन को खुद से कर पा रहे हैं। ये आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों। फाइंड द सेट ऑफ द सोल्यूशन, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m for which
एग्जैक्टली 1 रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर एम एक्स प्लस एम स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 0 लाइज इन -2, 0। ये आपका क्वेश्चन है बच्चों। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कैसे करना है, सॉल्यूशन प्रॉपर वे से पूरा एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। अगर इस क्वेश्चन में ध्यान दो, अगर इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करा जाए तो यहाँ लिख सकते हो आप हियर ए की वैल्यू 1 है बच्चों, क्योंकि आप ऑलरेडी देखो नॉट इक्वल टू 0 है। यहाँ बी की वैल्यू क्या है आपके पास m है, और सी की वैल्यू यहाँ पे m स्क्वायर प्लस 6x है, 6m है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक बात बताओ, आप कंडीशन मैंने अभी क्या क्या बताया, ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए तो 1 दिया हुआ है, और पॉजिटिव मतलब अपवर्ड पैराबोला के रिस्पेक्ट में बात कही जा रही होगी। इसमें मैंने बोला था पहला आप क्या चेक करोगे, वे तो चेक करने के बाद हमने सीखा था इसमें क्या करना है हम लोग को। ये आपका K1 है बच्चों, यहाँ लिख सकते हो ये एंड, यहाँ आप समझने के लिए लिख सकते हो K1 आपके पास कितना है -2 है, और K2 कितना है आपके पास 0 है। कह रहे इसका जो भी रूट होगा K1 और K2 के बीच में लाइकर एग्जैक्टली 1 रूट कह रहा है। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो हम वहाँ पे क्या पढ़े थे, सो यहाँ पे हम चेक करेंगे f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर f ऑफ K1 मतलब इस फंक्शन रखेंगे, अगर हम लोग -2 रखा जाए तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, देन m ऑफ -2 m स्क्वायर प्लस 6m हो जाएगा बच्चों। ये आपका f ऑफ -2 आ गया। ठीक है, अब 0 रखोगे तो क्या होने वाला है देखो, तो अगर 0 रखें तो 0 का स्क्वायर m इंटू 0 देन m स्क्वायर प्लस 6m हो जाएगा इक्वल लेस देन 0। ठीक है, यही मिलेगा आपके पास। तो अगर सोचो, अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए, थोड़ा सॉल्व किया जाए तो क्या क्या हो सकता है। 2 का स्क्वायर कितना आने वाला है देखो, आपके पास 4 आ जाएगा, देन -2m हो जाएगा, और यहाँ पे मिलेगा m स्क्वायर प्लस 6m आ गया बच्चों पहले ब्रैकेट से, और दूसरे ब्रैकेट देखो ये भी 0 ये भी 0 है, और यहाँ से क्या मिलेगा, केवल आपके पास मिलेगा m स्क्वायर प्लस 6m लेस देन 0। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या आने वाला है, m स्क्वायर 6m में से 4 -2m जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, 4m बचा आपके पास प्लस 4, और यहाँ पे m कॉमन ले लो आप, m प्लस 6 बचेगा। और ये किसका फैक्टर होगा आप जान गए होंगे, m प्लस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, m इंटू m प्लस 6 लेस देन 0 आएगा। ठीक है, आपको यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। एक बार सोच लो, अगर कोई डाउट लग रहा है तो बताओ, एक बार फिर से सोच लो, मैं 1 मिनट वेट कर ले रहा हूँ आपका। अगर आप सोच लो, अगर अभी भी आपको कोई डाउट लग रहा है तो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो कि हाँ सर अभी भी कुछ डाउट लग रहा है। आप क्या करते थे आपको याद है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, इसकी कोई बात ही नहीं करेंगे, किस पे फंक्शन डिपेंड होगा। बस इसके लिए अगर बात किया जाए, हियर सिंस लिख दे रहा हूँ, सिंस m प्लस 2 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इज ऑलवेज पॉजिटिव कह सकते हो बच्चों, ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, सो वी डिस्कस m प्लस 6 लेस देन 0, बट m क्या नहीं हो सकता बच्चों, नॉट इक्वल टू -2। -2 क्यों नहीं हो सकता, -2 रखने पे 0 बन जाए, 0 लेस देन 0 कभी हो नहीं सकता, तो -2 छोड़ के हम बात करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग नंबर लाइन बना लीजिए, 0 आएगा बच्चों, और -6 आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ से देखो क्या मिलने वाला, m बिलोंग्स -6 से 0 मिल रहा है, x नॉट इक्वल टू -2 कहा जा रहा है। ठीक है, -2 को छोड़ करके आप ऐसा भी कह सकते हो, या इसको आप लिख सकते हो m बिलोंग्स -6 से -2 लिख सकते हो बच्चों, यूनियन 0 से -2 लिख सकते हो आप। ठीक है, -2 से 0, नॉट उल्टा लिख दिया था। ठीक है, -2 आपको नहीं लेना है, क्योंकि 0 अगर -2 लेने में हमारी इनइक्वालिटी कंडीशन फेल हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब एक सपोज करो, ऐसा मान लो कि अभी जो हमने 4th वाला केस लिखा था कि f ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 की वैल्यू 0 हो जाए, उसको भी देख लेते हैं अगर उसका क्या मतलब है। ठीक है, इसे मैं इधर इरेज कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, मैं भी, मेरे पास भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप भी देख लीजिएगा। अगर केस बनाया जाए बच्चों, सपोज करके वी हैव टू चेक
वी हैव टू चेक वन ऑफ द रूट इज -2 और 0। ये चेक करना पड़ेगा कि -2 और 0 तो इसका रूट नहीं है। कैसे चेक करेंगे देख लेते हैं। केस फर्स्ट भी लिख लीजिए। केस फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है, इफ वन रूट इज -2, अगर इसका वन एक रूट -2 हो जाएगा बच्चों, इसका मतलब क्या होगा, देन हम कह सकते हैं कि f ऑफ -2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। f ऑफ -2 की वैल्यू हम लोगों ने निकाला था, यही निकाला था और ये आया था हमारे पास सिंप्लीफाई करके। यहाँ से मैंने ऑलरेडी लिख दे रहा हूँ कि m स्क्वायर मिला था, 4m प्लस m मिला था, जैसा मैंने अभी सिंप्लीफाई किया था, आप देख रहे हो। इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी बच्चों। यहाँ से हमने सॉल्व किया था, m+2 का होल स्क्वायर मिला था इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू क्या मिल गया, यहाँ से -2 आएगा, राइट। अगर m की वैल्यू -2 अगर हम जो हमारा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था अगर उसके अंदर रखा जाए तो क्या होगा, सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा बच्चों एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, आपके पास दिया था प्लस mx था, तो यह -2 हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस m स्क्वायर था, चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ, -2x हो जाएगा, प्लस m स्क्वायर था तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6m था तो x स्क्वायर आ जाएगा, -2x हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बच्चों, और 6 2 12 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो x स्क्वायर आ गया, -2x हो गया, यहाँ से -8 आ जाएगा। ओके, अब इसका फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है, इसका फैक्टर कर दीजिए। इसका फैक्टर क्या क्या आएगा, एक्स स्क्वायर -4m आ जाएगा बच्चों, प्लस 2m -8 इक्वल टू 0। तो x -4 आ जाएगा एक फैक्टर इसका, सॉरी x में होगा ये, तो x -4 हो जाएगा और एक ब्रैकेट में x + 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x वैल्यू क्या मिल रहा है बच्चों, एक 4 मिलेगा और -2 मिलेगा। तो देखो यहाँ से जो रूट मिल रहा है 4 और -2 मिल रहा है, हमारा जो सोल्यूशन सेट यहाँ m के रिस्पेक्ट में दिया, देखो m पे -2 पे कौन सा इंटरवल लगा, ओपन इंटरवल मिला है। तो -2 पे जो m ओपन इंटरवल मिला है बच्चों, तो आप कह सकते हो यहाँ पे नो रूट लाइज इन द इंटरवल, ठीक है, कोई भी रूट लाई नहीं करेगा बच्चों, -2, 0 फॉर, मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, m इक्वल टू -2 पे, फॉर m इक्वल टू -2 कोई भी रूट लाइन नहीं करेगा बच्चों, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब सिमिलरली हम केस सेकंड डिस्कस करेंगे। देखो केस आपको ये इसलिए बता रहा, अगर आ जाता तो वहां पे हमें हमारे आंसर में इंक्लूड करना पड़ जाता बच्चों, ठीक है। ओपन इंटरवल इसलिए इंक्लूड नहीं हुआ है, अगर आ जाएगा तो इंक्लूड करना पड़ जाता। केस सेकंड की अगर बात करें हम लोग, इफ वन रूट इज 0 हो जाए, 0, सो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0, और f ऑफ 0 अभी हमने देखा था m स्क्वायर प्लस 6m मिला था, तो यहाँ से m कॉमन ले तो m प्लस क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो m की दो वैल्यू मिलेगी, 0 और -6 मिल गया बच्चों, ठीक है। इफ m इक्वल टू अगर 0 हो जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास मिलेगा एक्स स्क्वायर, बाकी सब तो 0 हो जाएगा, तो राइट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया बच्चों, 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि बोथ रूट जो होगा, बोथ द रूट आर 0 होगा बच्चों, दोनों के दोनों रूट क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, एंड नो रूट लाइज इन -2, 0, उस इंटरवल में लाई नहीं करने वाला, ओके। एंड अगर इफ m की वैल्यू -6 हो जाए तो बच्चों, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, इधर मैं नीचे लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा -6x हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे -6 का स्क्वायर माइनस प्लस हो जाएगा, 6m था तो -6 हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताओ क्या आने वाला है, यहाँ से एक्स स्क्वायर -6x हो जाएगा और यहाँ पे +36 हो जाएगा, -36 हो जाएगा, दैट विल बी 0, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे बच्चों, ये आ जाएगा आपके पास, x की दो वैल्यू आ गई, 0 और -6 आएगा।
अब x के जो भी रूट्स मिले हैं अगेन आप देख सकते हो कि ये अभी भी कहाँ नहीं लाई कर रहा है बच्चों, डज नॉट लाई बिलोंग 0, -2, अभी भी इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, ठीक है, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा, हेंस मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, हेंस जो m होगा बच्चों वो बिलोंग करेगा, बिलोंग -6 से -2 यूनियन -2 से 0, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार अच्छे से देख लीजिए तो आगे डिस्कस करते हैं। आपको अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, एक बार नहीं 2 बार देखिए वीडियो के बच्चों, मैं जरूर कहूँगा। अगर ऐसा कभी हो जाएगा तो हमें देखो यहाँ पे जो भी अगर ऐसा कुछ वैल्यू आ जाता है इसके अगर इंटरवल के बीच में तो उसे हमें इंक्लूड करना पड़ जाता है। ये बस आपको यही ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा होता है, हर टाइम नहीं होता, बट हमें तो हर पॉसिबिलिटी को डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एडवांस का भी पेपर देना, अगर मेंस निकल जाएगा तो एडवांस देना होगा, तो एडवांस में कभी कभी छोटी बातों को इंक्लूड कर लिया जाता है बच्चों, ठीक है। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप पे। टाइप 5 हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। मैं फिर से कहूंगा बच्चों, अगर आपको कोई क्वेश्चन में अगर दिक्कत आए तो मेरे क्वाड्रिकेशन टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर उस पर कहीं भी दिक्कत आए मेरे से डिस्कस करिए, आपके डाउट जरूर क्लियर करूंगा मैं। चलिए क्वेश्चन टाइप, नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं, टाइप, ठीक है, 5 की बात करेंगे हम लोग। इसमें क्या होगा, व्हेन बोथ रूट आर कन्फाइंड बिटवीन द नंबर k1 and k2, where when k1 is less than k2 होगा बच्चों, k2 छोटा होगा। कंडीशन फॉर दिस, कंडीशन फॉर दिस, अगर ऐसा हो जाए तब क्या होगा बच्चों, उसके लिए हमें समझना है। चलिए समझते हैं फिर से। कह रहा है कि दोनों के दोनों रूट क्या होने चाहिए, k1 और k2 के बीच में लाई करना चाहिए। अब देखो आप खुद समझ जाओगे, अगर a पॉजिटिव हो, इसे 2 बातें समझी थी हम लोगों ने, ऐसा फिगर होगा बच्चों, और एक फिगर ऐसा समझा था, ये अल्फ़ा और बीटा होगा। यहाँ पे अल्फ़ा बीटा दोनों इन टच कर रहे हैं तो इक्वल रूट्स होंगे। तो यहाँ पे जो हमसे कहा जा रहा है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये रूट कब मिलता है, जब d = 0 ग्रेटर देन 0 होता था। ये कब मिलता था, जब d = 0 होता था। आप कह रहे हैं k1 k2 दोनों के बीच में लाई करे अल्फ़ा बीटा, ठीक है, ये लिख दिया आपने। सिमिलरली यहाँ देखो, यहाँ पे k1 लिख दिया आपने और यहाँ क्या लिख दिया, k2 लिख दिया बच्चों, ठीक है। तो इस पर जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी, वो तो आप समझ ही रहे होंगे। ये हमारा x एक्सिस अगर है, और अगर मान लो a निगेटिव हो जाए तब क्या होगा, ठीक है, ऐसा ही होगा। अल्फ़ा ये बीटा है, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा अगेन सेम हो जाएगा। तो देखो अगर डिस्कस किया जाए फिर से, तो यहाँ भी अभी क्या है, d > 0 होगा, यहाँ पे d = 0 होगा। यहाँ पे जो k1 k2 है, ये k1 है और ये क्या है बच्चों आपके पास, k2 है। अब इन दोनों को मिला लिया जाओ, इन दोनों को मिला के मैं कंडीशन लिखने जा रहा हूँ। पहला कंडीशन क्या लिखूंगा, देखो एक ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 दोनों मिला क्या लिखेंगे बच्चों, d > 0 लिख देंगे। बोलिए पहला कंडीशन समझ में आया कि नहीं, ओके, मान के चलो आपको समझ में आ चुका है। चलो अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैंने k1 लिखा है इस पे f ऑफ k1 की वैल्यू पॉजिटिव आएगा कि नहीं, इसमें पॉजिटिव, मतलब ऊपर जितना भी लिखा हो ऊपर वाले केस में f ऑफ k1 और f ऑफ k2 पॉजिटिव आने वाला है, ठीक है। ये ऊपर जितने भी केस लिखे सब में क्या आने वाला है, पॉजिटिव। यहाँ पे देखो f ऑफ k1 की वैल्यू जो है निगेटिव आएगी, f ऑफ k2 की वैल्यू भी क्या आएगी, निगेटिव आएगी। दोनों केस के लिए बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो अगर मैं इसके a से मल्टीप्लाई करके इसमें बात करूँ, a इंटू एफ ऑफ k1 की अगर बात करूँ बच्चों, क्या आ जाएगा, दोनों ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होगा।
और इसमें भी देखो अगर ए निगेटिव है, अगर ये निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव मल्टीप्लाई कर तो भी यही मिलने वाला है। अगेन ए एफ ऑफ K2, बात करो ए पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा बच्चों। और नीचे देखो ए निगेटिव ये भी निगेटिव है बच्चों, तो अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, निगेटिव मिलकर पॉजिटिव बना देगा। एंड फोर्थ पॉइंट विल बी हैव, जो हमारा K1 होगा लेस देन होगा हमेशा किसके, वर्टेक्स हमारा जो होता था बच्चों, आप जानते हैं वर्टेक्स कितना होता था इसका, x का वैल्यू क्या होता है -b/2a होता था। तो कंफर्म करने के लिए कि दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं, तो K1 लेस देन -b/2a लेस देन K2 होगा बच्चों। इन चारों वैल्यू को क्या करना होगा बच्चों, चारों कंडीशन का आपस में इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा जो चाहिए। आई होप आपको मेरी बात पूरी समझ में आ गई होगी, इसलिए मैंने पूरा ग्राफ से समझाया हूँ बच्चों कि आप समझ पाएँ। ठीक है, क्वेश्चन लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ऑफकोर्स मुझे पता है क्वेश्चन लेना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन लेके डिस्कस करते हैं। अगर मैं फिर बोलूँगा बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, आप वीडियो को दोबारा तिबारा देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ जेई का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अभी जेई का क्वेश्चन भी एक दो लूँगा मैं आपको समझाने के लिए कितना इंपॉर्टेंस है। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, आज से सेकेंड क्वेश्चन है ये, कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर 2k-3x प्लस 9 इक्वल टू 0 वेयर अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा आपस में बराबर नहीं है बच्चों। इफ अल्फा कामा बीटा बिलोंग्स -6, 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको ये बोला k की वैल्यू निकालो। ठीक है, k का वैल्यू क्या आने वाला है उसके बारे में बात करना है हम लोग को। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी क्या क्या कहना चाह रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे समझना है ABC है क्या। अगर ABC की अगर बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे a की वैल्यू देखो क्या है, यहाँ a की वैल्यू 1 है, 1 मतलब पॉजिटिव है, अपवर्ड पैराबोला की रिस्पेक्ट में बात होने वाली है। ठीक है, b की वैल्यू की बात करो 2k-3 है बच्चों यहाँ पे, और c की वैल्यू की बात करें तो 9 है। ठीक है, एंड और k1 की अगर बात करूँ तो -6 है बच्चों, और k2 की बात करूँ तो 1 हो जाएगा। और यहाँ देख सकते हैं k1 जो है लेस देन k2 है। ओके, ये बात तो इतनी क्लियर हो गई है। अगर मैं रफली फिगर बनाऊँ, ऐसा मान के चलूँ अगर d<0 है, अगर रूट्स मिलेंगे कह रहे जैसे अल्फा बीटा कह रहा है, तो ऐसा एक फिगर बना सकते हैं अपने समझने के लिए कि ऐसा कोई फिगर बनेगा बच्चों, आपका अल्फा है, ये क्या है, बीटा है। ठीक है, ये इसका वर्टेक्स होगा। तो ये आपकी एक वैल्यू यहाँ पे मान लीजिए -6 से ये दिया हो, ये आपका ये वैल्यू 1 दिया हुआ है, और ये आपका -b/2a है। ठीक है, ये आपका फिगर हो चुका है। तो जो जो मैंने समझाया उसको बस याद रखिए और उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं हम लोग। पहला पॉइंट क्या लिखना है बच्चों, पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था, अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चला जाए, पहला पॉइंट हमने सीखा था कि d>0 होना चाहिए। d मतलब आप समझिए गए, डिस्क्रिमिनेंट की बात कर रहा हूँ मैं, तो मतलब 20 का -4ac की बात कर रहे हैं, तो बच्चों कितना आ जाएगा, 2k-3 का होल स्क्वायर है, b स्क्वायर हो गया -4ac, a और c कितना हमारे पास 9 है बच्चों, >0 हो जाएगा। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना है, 4 आएगा, और यहाँ भी 4 दिया है, तो 4 कॉमन ही ले लो आप। उसके बाद क्या बच रहा है, देखो k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 2 3 जा 6k हो जाएगा, यहाँ से -9 बचेगा बच्चों। तो -9 से +9 भी कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों में k कॉमन ले सकते, 4 के यहाँ डिवाइड भेज दीजिए, k -6 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको जो आंसर मिलेगा k = 0 हो जाएगा और 6 हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, -∞ और +∞। ओके, तो यहाँ पॉजिटिव क्या लिखेंगे, k की वैल्यू जो होगी बच्चों लाई करेगी -∞ से 0, क्लोज इंटरवल यूनियन ऑफ 6 से +∞। ये पहले का आंसर मिल गया बच्चों। सेकेंड केस हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था a × f(k1) की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे पॉजिटिव होगी। देख लो अपवर्ड पैराबोला f(k1) की वैल्यू जो भी आएगी यहाँ पॉजिटिव आएगी।
सो यहाँ पे अगर a1 की बात की, यहाँ 1 हो जाएगा, f ऑफ -6 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, पॉजिटिव आएगी। सो तो इसके हिसाब से चला जाए तो क्या आने वाला बताइए, ठीक है। तो इसके हिसाब से चला जाए तो 1 हमारे पास 1 तो 1 ही रहेगा बच्चों, f ऑफ -6 मतलब इसमें हम लोग -6 पुट करेंगे, -6 का स्क्वायर हो जाएगा, 2k -3 हो जाएगा यहाँ पे, देन -6 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 9 इक्वल टू 9 ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ओके, तो 6 स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, 36 हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 2 जा 12, 12 के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 12 3 जा 36 हो जाएगा, ये अगेन प्लस 9। तो यहाँ देखो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से मिलेगा 36 और ये 36 72 हो जाएगा, ठीक है। और 72 में अगर 9 जोड़ दिया जाए तो 81 हो जाएगा, 81 ग्रेटर देन 12k हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं, या k लेस देन 81 अपॉन 12 लिख सकते हैं। 3 के टेबल में दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 27 हो जाएगा बच्चों। यहाँ से लिख सकते हैं k की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 27/4। आपको मिल गया होगा, ठीक है। ये आपने 2 कंडीशन नोट कर लिया होगा। आगे बात करते हैं हम लोग थर्ड कंडीशन में बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए, मैं भी आपसे देखूंगा कि आपने नोट कर लिया तो आपसे वैल्यू डिस्कस करूंगा ही, ठीक है। तो ये मिल गया हमें। केस नंबर 3 की बात करेंगे, जो इसमें तीसरा पॉइंट था हमारे पास, सिंस a इंटू एफ ऑफ k2 क्या होता था बच्चों, पॉजिटिव होता था, तो इसके हिसाब से a की वैल्यू 1 है, f ऑफ k2 की वैल्यू हमारे पास 1 है बच्चों, क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो 1 स्क्वायर 2 इंटू k माइनस 3 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 9 ग्रेटर देन 0 हो गया। ओके, अब ब्रैकेट ओपन किया जाए इसमें भी बच्चों, 1 प्लस 2k माइनस 2 3 जा 6 हो जाएगा, प्लस 9 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो आप देखो 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में 6 जाएगा, 4 बचेगा। तो k की वैल्यू अगर बात करें तो 4 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए, -2 आ जाएगा। ये मिल गया आपको। फोर्थ केस क्या था बच्चों, हमने पढ़ा था जो हमारा k1 होगा लेस देन -b/2a लेस देन k2 होगा। तो यहाँ देखा जाए k1 हमारे पास कितना है, -6 है, माइनस बी मतलब बच्चों यहाँ देखिए कितना है, 2k माइनस 3 हो जाएगा, 2 इंटू 1 हो जाएगा यहाँ पे, और k2 कितना है, 1 है, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल कर दिया आपने। तो यहाँ -6 लेस देन -k माइनस 3 लेस देन 1 बचा बच्चों, और माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ +6 आ जाएगा, इनइक्वलिटी साइन चेंज कर दिया आपने, यहाँ -1 हो जाएगा। ओके, तो फाइनली क्या मिलने वाला है, -3 सब में क्या अगर राइट हैंड जाएगा +3 हो जाएगा, तो 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये k हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 2, यहाँ से लिख सकते हैं 2 इज लेस देन k इज लेस देन 9 हो गया बच्चों। तो एक आंसर आपको ये मिल चुका है। अब चारों को क्या करना है बच्चों, इंटरसेक्शन लेना है, इंपॉर्टेंट बात है। चलिए मैं इधर इंटरसेक्शन से इरेज कर दे रहा हूँ, इंटरसेक्शन की बात करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखिए पहले केस से जो आंसर मिला था अगर उसकी बात कर ले हम लोग, पहले केस से आंसर क्या मिला था, हमें मिला था 0 से -∞ तरफ बच्चों, और 6 से +∞, ये हमें पहले वाले केस से मिला था। सेकेंड वाले केस से हमें क्या मिला है, k इज लेस देन 27/4, इसको 4 कितनी बार जाए, 4 9 जा 36 होता है, 4 6 जा 24 होता है, ठीक है, 6 बार में, और 4 7 जा 28, तो ये इधर कहीं होगा, 27/4 इधर की तरफ होगा, और इधर से इधर की तरफ की बात करेगा ये सेकेंड वाला केस बच्चों जो होगा। ओके, थर्ड केस क्या कह रहा है, k की वैल्यू ग्रेटर देन -2 होनी चाहिए, -2 आपके पास इधर कहीं होगा, इधर की तरफ चलेंगे। और फोर्थ वाला केस कह रहा है 2 से 9 के बीच में होनी चाहिए, 9 कहीं यहाँ पे होगा बच्चों, और 2 कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, तो देखो आपको एक बात समझ में आएगी, चारों केस कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, आप नोटिस करके देखो, दिख रहा है सबको, जो चारों केस होगा बच्चों आपका कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, आप देख सकते हो जो चारों केस होगा बच्चों,
इसको मैं थोड़ा और ऊपर बढ़ा देता हूँ मैं, ये रहा जिसमें चारों एक साथ मिल रहे हैं, ये आपका इंटरसेक्शन वाला पोर्शन होगा। जो के होगा बिलोंग्स करेगा 6 पे, कौन सा इंटरवल लगा चेक करो पहले, 6 पे हमारा क्लोज इंटरवल था पहले केस से जो मिला था, और 27/4 जो होगा बच्चों ओपन इंटरवल था। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा बच्चों। आपको चारों केस स्टडी करना है, और चारों केस स्टडी करने के बाद क्या करना है, जो भी सोल्यूशन सेट मिलेगा उसका आपस में इंटरसेक्शन लेना है। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। हमसे वैल्यू ऑफ के पूछा जाएगा तो हम कह सकते हैं इसके इसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जेई का लेते हैं बच्चों, 2019 में आया हुआ था। ठीक है, मैं फिर से कहूँगा एकदम पेशेंसली आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं गारंटी देता हूँ आपका जेई का एग्ज़ाम ज़रूर निकलवा दूंगा मैं, आप बस जुड़े रहिए, विश्वास से ही सब कुछ होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आज का, इफ़ बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - mx + 4 = 0 आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड दे लाई इन द इंटरवल 1,5, यहाँ क्लोज इंटरवल दिया है बच्चों, देन m लाइज इन द इंटरवल, आपसे पूछा गया है m का इंटरवल बताना है आपको। ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास 4,5 सेकेंड ऑप्शन है, 5,6 थर्ड ऑप्शन है बच्चों, -5, -4 एंड डी ऑप्शन है 3,4। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों मैं लिख दे रहा हूँ, कब आया हुआ है ये, जेई 2019 9 जन। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट उसमें आया हुआ क्वेश्चन है ये, सॉरी शिफ्ट सेकेंड है बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन की। अगर बात करते हैं फिर से, तो पहले आपको क्या करना है, ए बी से कंपेयर कर लीजिए। ए की वैल्यू 1 है, एम बी की वैल्यू क्या है बच्चों 1 है, दैट मीन्स पॉजिटिव भी है, और बी की वैल्यू बच्चों -m है, और सी की वैल्यू आपके पास 4 है, एंड K1 की वैल्यू आप कह सकते हैं 1 है, और K2 की वैल्यू 5 है, K1 लेस देन K2। ओके, अब देखो यहाँ पे एक बात याद रखना, रूट्स कह रहा है रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट। इसके पहले वाले में ऐसा नहीं लिखा हुआ था। रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब आप याद करो कब पढ़ते थे हम लोग, जब रूट्स हमारे क्या होते थे, d > 0 होता था। इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको बात ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ रियल एंड डिस्टिंक्ट लिखा, ये वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोलूँगा, अगर ये रियल एंड डिस्टिंक्ट नहीं लिखा होता तो जो पहला केस हमने बनाया था d > 0 होल्ड कर जाता, बट जब रियल एंड डिस्टिंक्ट वर्ड स्पेसिफाई कर रहा है तो आपको ये बात ध्यान रखना होगा कि इसमें हम लोग ये वाला फिगर बनाएंगे। ठीक है, ये आपका अल्फा बीटा अगर हो रहा है, और यहाँ पे आपका K1 हो जाएगा 1, और यहाँ पे K2 हो गया 5, आपका -b/2a होगा। ठीक है, तो अगर इसमें बोल दिया रियल एंड डिस्टिंक्ट, जो पहला जो केस बनाते थे बच्चों d > यहाँ d > 0 लेके चलना होगा। अगर रियल एंड लिखा होता है या कुछ भी नहीं तो दोनों केस d = 0 लेके चले, इससे पहले लेके चले थे हम लोग। तो यहाँ से अगर ध्यान दिया तो क्या है, क्या हमारे पास b² - 4ac के इस रिस्पेक्ट में बात किया जाए तो -m² हो जाएगा, -4 × 1 × 4 > 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा बच्चों m² हो जाएगा, 4² हो जाएगा, तो m -4 m +4 हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा, नंबर लाइन बना लेंगे आप,
जिनका इनइक्वालिटी क्लास छूटा है बच्चों में फर्स्ट क्लास जाइए, बेसिक कंसेप्ट मैंने इनइक्वालिटी पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। ये कैसे लिख रहा हूँ मैं, आप इनइक्वालिटी क्लास जाके देख लीजिए। माइनस इन्फाइनाइट से -4 हो जाएगा, यूनियन 4 से इन्फाइनाइट हो जाएगा बच्चों। ये पहले केस का आंसर आ गया। सेकेंड केस हमारे पास क्या था, हमने पढ़ा था a इंटू एफ ऑफ k1 क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है हमारे पास 1 है, एफ ऑफ k1 हमारे पास 1 है बच्चों, क्या पॉजिटिव आना चाहिए। इसमें रख दीजिए 1 स्क्वायर m इंटू 1 प्लस 4 ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ से m को उधर लेते हैं, m लेस देन क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 ग्रेटर देन m हो जाएगा, या m लेस देन 5 लिख सकते हैं बच्चों। एक ये आंसर हो गया आपके पास। थर्ड केस क्या होगा, a इंटू एफ ऑफ k2 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सो 1 इंटू एफ ऑफ 5 पॉजिटिव हो, तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, 5 स्क्वायर माइनस m इंटू 5 प्लस 4 पॉजिटिव आना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 प्लस 4 29, 29 यहाँ से कितना आएगा 5m हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं m लेस देन 29/5 हो जाएगा। ये आपका थर्ड केस हो गया बच्चों। ओके, अब फोर्थ केस क्या था आपको पता ही है। फोर्थ केस था हमारा बच्चों जो हमारा इस तरह था, k1 लेस देन -b/2a लेस देन k2 था। तो यहाँ देखो k1 कितना हमारे पास 1 है, लेस देन -b/2a। तो b की वैल्यू कितना बच्चों, यहाँ देखो -m है अपॉन 2a, 2 इंटू 1 हो जाएगा, लेस देन k2 5 हो जाएगा, राइट। तो पहले 2 से माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, -m और माइनस इट सेल्फ भी था बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 m और यहाँ कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे आपको यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक है, आपको तीनों मिल गया, चारों सोल्यूशन सेट मिल गया बच्चों। तो फाइनल आंसर लिखा जाए, तो फाइनल आंसर में अगर बात करें सबको मिला के लिखना है हम लोग को, प्लस इन्फाइनाइट से माइनस इन्फाइनाइट। पहले का आंसर हमें क्या मिला है, -4 से माइनस इन्फाइनाइट की तरफ चलना था, +4 से प्लस इन्फाइनाइट की तरफ चलना था। ये पहले का हो गया बच्चों। दूसरे में बात करें m की वैल्यू लेस देन 5 होनी चाहिए, या आपका ये 5 से लेस होना चाहिए, तो इसने ऐसा बना लिया हमने। फिर थर्ड केस क्या कह रहा है, m की वैल्यू लेस देन 29/5, और 29/5 की अगर बात करें बच्चों तो कितनी बार में जाएगा, 5 6 30 होता है, 6 से लेस होना चाहिए। तो ये आ जाएगा 29/5, इधर कहीं आ जाएगा 29/5। ठीक है, तो क्या आना चाहिए, लेस होना चाहिए। मैं नीचे से बना दे रहा हूँ, ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, चौथा वाला केस क्या कह रहा है, 2 से 10 के बीच में होना चाहिए। 2 यहाँ कहीं होगा बच्चों और 10 कहीं यहाँ कहीं होगा। ठीक है, ये 2 और 10 हो गया, तो इस 2 और 10 के बीच में ये वाली लाइन बना दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो देखो आपको क्या मिल रहा है, कहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 लाइनें हैं, यहाँ पे देखो 4 लाइनें हैं। कहाँ पे, ये वाला इंटरवल देखिए आप लोग, यहाँ पे चारों आप सोल्यूशन का कॉमन सोल्यूशन मिल रहा है, और यहाँ से लिख सकते हैं m जो होगा बिलोंग करेगा 4 से 5 में बच्चों। तो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। आपने पहला आंसर मार्क कर लिया। ठीक है, ये सर आपने पहला क्वेश्चन लगा लिया बच्चों। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर नहीं आया बच्चों, मैं फिर से कर रहा हूँ, 2 बार नहीं 3 बार वीडियो को देखिए। ओके, उसमें भी कोई डाउट हो तो बच्चों दोबारा, अगर नहीं समझ में आ रहा मेरे साथ डाउट सेशन में जुड़िए। ठीक है, कोई दिक्कत हो आप कंसल्ट करेंगे, तभी आपके डाउट्स को मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ। चलिए नेक्स्ट केस की बात करेंगे। आई होप अब ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा आपके पास। ठीक है बच्चों, अब इसका नेक्स्ट टाइप देखेंगे हम लोग। ये लास्ट टाइप है। टाइप 6, one root is greater than k1 and the other root is less than k2
कंडीशन फॉर दिस, इसके लिए हम कंडीशन की बात करने वाले हैं बच्चों। देखो इसमें एक बात हमें इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, ठीक है, कि अगर मान लो इसमें कंडीशन की बात करें, अगर इसमें एक ही बात ही बने, अगर ए पॉजिटिव होगा और डी होगा पॉजिटिव तभी हमें मिलेगा। ये इक्वल वाले रूट में तो बात कर नहीं सकते बच्चों, या तो ऐसे होगा ए नेगेटिव हो जाए और डी पॉजिटिव होगा। ये आपका अल्फ़ा बीटा रूट है, ये भी अल्फ़ा और ये बीटा हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि एक रूट क्या हो, वन इज ग्रेटर देन के और दूसरा रूट लेस देन K2 हो। बात समझ में आ रहा है कि एक इसमें जो K1 होगा एक से बड़ा होना चाहिए, अल्फ़ा से एक बड़ा होगा, दूसरे वाले से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यहाँ ऐसे बनाएंगे फिगर आप, ये K1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चों, K2 हो जाएगा, K2 हो गया, ठीक है। तो डी तो हर हालत में मिलेगा ही बच्चों, तो डी की कोई ज़रूरत नहीं है। कंडीशन अगर बात करें तो पहला कंडीशन ये से लिख देता हूँ। पहला कंडीशन आप देखो डी ग्रेटर देन 0 करना ना करना मीनिंग सेम है, नहीं भी करो तो भी बात चल जाएगा। सेकंड से बात करते हैं। अब ये देखो यहाँ पे क्या मिला, ए पॉजिटिव है और यहाँ पे एफ ऑफ K1 की अगर बात करें, यहाँ पे देखो K1 की अगर बात करो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, नेगेटिव। एफ ऑफ K2 की बात करो तो वो भी नेगेटिव मिलेगा, और यहाँ पे बात करोगे तो एफ ऑफ K1 क्या मिलने वाला बच्चों, पॉजिटिव, और एफ ऑफ K2 क्या मिलेगा, वो भी पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। दोनों पॉजिटिव मिलने वाले हैं। अब इसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, a इंटू एफ ऑफ K1 क्या आने वाला है बताओ आप। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, दोनों मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव बना देंगे बच्चों। a एफ ऑफ K2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, अभी भी ये पॉजिटिव ये भी नेगेटिव है तो ये अगेन नेगेटिव आ जाएगा बच्चों। इन सब का आपस में क्या करना होगा, हमें इंटरसेक्शन ले लिया जाए, ठीक है, तो हमें रिक्वायर्ड सोल्यूशन मिल जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों। चलिए इस पर भी एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे नोट कर लेंगे आप, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है देखा जाए। क्वेश्चन है फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ K for which one root of the quadratic equation K minus 5 x square 2kx plus K minus 4 equal to 0 is smaller than 1 and other root exceed 2। आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया है, जैसा मैंने बताया बस उस पर आप फॉलो करिए, देखिए जरूर लग जाएगा। मैं आपको ये इरेज कर रहा हूँ नीचे, ठीक है। तो डी तो आपको पहले ही पता है बच्चों, डी तो हर हालत में मिलना ही मिलना है। तो सोल्यूशन पे डायरेक्ट हम सेकेंड और थर्ड केस पे बात करेंगे। यहाँ पे ए की वैल्यू आपके पास K माइनस 5 है, बी की वैल्यू माइनस 2K है, और सी की वैल्यू यहाँ पे बच्चों आपको दिया है K माइनस 4। एंड हम K1 K2 की बात कर रहे थे, K1 यहाँ पे कितना है 1 है और K2 आपके पास 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बात बताओ, पहला के उसमें हमने क्या पढ़ा था, पहला पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि सिंस a इंटू एफ ऑफ K1 की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी, राइट। तो a की वैल्यू क्या है यहाँ देखो तो K माइनस 5 है, और यहाँ K1 की वैल्यू क्या मैं पहले लिख देता हूँ, मैं K माइनस 5 है यहाँ पे, और यहाँ पे K1 की वैल्यू हमारे पास 1 है, निगेटिव आनी चाहिए। तो K माइनस 5 एफ ऑफ 1 इसमें रखिए, K माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर 2K इंटू 1 प्लस K माइनस 4 निगेटिव आएगा बच्चों। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। K माइनस 5 का एज रहने देते हैं, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, K माइनस 5 मिलेगा यहाँ से, और यहाँ से 2K प्लस K माइनस 4 निगेटिव। देखो यहाँ से क्या आने वाला है, K प्लस K 2K हो जाएगा, 2K से 2K कैंसिल हो गया, 5 में प्लस 4 जोड़ोगे माइनस 9 हो जाएगा,
k माइनस 5 माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वलिटी साइन चेंज हो जाएगा बच्चों। ये आ गया यहाँ से, k की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 5 से बड़ी आनी चाहिए। सेकेंड केस का जो था हमारा सेकेंड पॉइंट जो हमने पढ़ा था कि a इंटू एफ ऑफ k2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये भी निगेटिव आनी चाहिए। तो k माइनस 5, अब k2 यहाँ कितना दिया देखो पहले, अब रखो इसमें f ऑफ k2 हमारे पास 2 दिया है बच्चों, इसकी वैल्यू निगेटिव आनी चाहिए। यहाँ से क्या लिखेंगे बताओ, k माइनस 5 से ऑलरेडी फैक्टराइज, इसको ऐसे छोड़ देंगे, 2 रखिए इसके अंदर, k माइनस 5 2 स्क्वायर 2k इंटू 2 हो जाएगा प्लस k माइनस 4 लेस देन 0। चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, k माइनस 5 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4k माइनस 5 4 5 जा 20 आ जाएगा, 2 2 जा माइनस 4k हो गया यहाँ से, प्लस k माइनस 4 लेस देन 0। तो इससे ये कैंसिल हो गया बच्चों। तो फाइनली क्या मिला आपके पास, k बचेगा यहाँ से, इसमें ये जुड़ जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू मिल गई आपको। यहाँ देखो इसका अगर सोल्यूशन सेट लिखोगे आप तो क्या मिल जाएगा, 5 लिखो और 24 लिखोगे आप, प्लस माइनस प्लस, तो k यहाँ से k का मिलेगा, k बिलोंग्स 5 से 24 आ गया। एक ये मिला एक ये मिला, और दोनों का हमने क्या बताया, दोनों का फाइनली आपस में क्या करना है बच्चों, इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ले लेते हैं हम लोग। तो इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो पहले वाले से मिला था k की वैल्यू जो भी होनी चाहिए 5 से बड़ी होनी चाहिए, सेकेंड वाले से मिला k की वैल्यू 5 से 24 के बीच में आनी चाहिए। ठीक है, ये आपका आ गया, देख लीजिए। तो फाइनली आंसर क्या आ गया बच्चों, तो यहाँ से जो k का आंसर मिलेगा फाइनली, k बिलोंग्स 5 से 24 होगा, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरह आपके लोकेशन ऑफ रूट का टॉपिक कंप्लीट होता है बच्चों। ठीक है, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट भी लग रहा है बच्चों, 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, ज़रूर क्लियर हो जाएगा। और उसके अलावा भी कोई डाउट बचता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, हमारे फेसबुक पेज पे पोस्ट करिए, आपको ज़रूर क्वेश्चन रिजॉल्व किए जाएंगे। ठीक है बच्चों, आपको सोल्यूशन ज़रूर पहुँचाया जाएगा। ठीक है बच्चों, लास्ट टाइम मैं कह रहा हूँ, इस चैप्टर को जितना ये चैप्टर बहुत ईजी है, मैं सच बताऊँ तो, बस आपको इसको 2-3 बार 4 बार पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, आप पढ़िए उसको, RD शर्मा लगाइए, RD शर्मा MCQ जो IIT JEE की आती है उसे आप लगाइए। अगर उसके अलावा उससे रिलेटेड कोई डाउट है, ML खन्ना है, बहुत सारे बुक है, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, रेफ़र करके देखिए। आई होप आज क्लास यहीं तक रहेगी बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। और समझ में आया बच्चों, लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ये फ्री ऑनलाइन क्लास से आपके लिए चलाई जा रही है, तो आप भी बेनिफिट उठाइए, आपके दोस्त भी उठाएं। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू सो मच।